हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मंडे को मार्केट हमारा कैसे बिहेव करने वाले हैं। जैसे कि हमारा निफ्टी 550 पॉइंट का मूव दिया हुआ था फ्राइडे को, इसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया हुआ था। एंड क्या ये मूव कंटिन्यू कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मार्केट को एंड उसे समझेंगे। सो मार्केट हमारा कैसे बिहेव करने वाले हैं मंडे को। देखो, कभी कभी मार्केट में बायर एंड सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जिसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा मुश्किल रहता है उसको ड्रॉ करने में। तब अभी यही फेज है हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। कुछ हमारा रेंज बॉन्ड बना करके मार्केट बैठा हुआ है डे टाइम फ्रेम पे। क्या यह रेंज हमारा मार्केट ब्रेक कर सकता है या नहीं? चलो चार्ट में हम लोग चलते हैं एंड सीखते हैं। जैसे कि हम देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। किसकी चार्ट है? ये हमारा बैंक निफ्टी के चार्ट है। अब ये देखो, जो ये हमारा फ्राइडे का हमारा जो कैंडल था, फ्राइडे का कैंडल है, जो कि काफ़ी अच्छा मूव दिया हुआ था फ्राइडे को। लमसम हमारा जो फ्राइडे को मूव दिया गया था मार्केट में, सो ये देखो 600 पॉइंट का मूव दिया हुआ था। लमसम 600 पॉइंट का मूव दिया हुआ था। तो क्या ये मूव मंडे को दे सकता है या नहीं? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये देख रहे हो, ये एक रेंज में फंसा हुआ है हमारा बैंक निफ्टी। और हर एक बड़ा कैंडल के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और हमारे छोटे छोटे ट्रेडर को फंसाता है। देखो, जैसे कि ये हमारा मार्केट जो 12 तारीख को जो इतना बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद ये देखो छोटा सा कैंडल बनाया जो कि ट्रैफिक कैंडल है ये भी। और ये देखो फिर अच्छा खासा 2 दिन के बाद अच्छा कैंडल बनाया, फिर 2 रोज बहुत बुरा कैंडल ये बनाया, फिर 2 रोज के बाद फिर अच्छा कैंडल बनाया, लेकिन फिर 2 रोज हमें ट्रैप किया गया। यानी जितना बायर था सबका पैसा यहाँ पे लूट लिया गया। इसे हम लूट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव तो दिखा नहीं हमें। इसी तरह से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अब जो कल जो यहाँ पे कैंडल बनेगा, क्या ये मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, नीचे में ब्रेक डाउन करेगा, या हमारा कैंडल ऊपर में ब्रेकआउट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना, जब तक ये रेंज बॉन्ड को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हम लंबे ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे। और जिस दिन हमारा कैंडल इसको ब्रेकआउट किया, इस रेंज बॉन्ड को, तो हमें 1000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है, या वो डाउन साइड में हो या अप साइड में हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको नोट करके रखना है एंड इस पॉइंट्स को नोट करके रखना है। अब देखो, ट्रेड हम कल कैसे करेंगे, यानी मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे। तो मंडे को हम ट्रेड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, मंडे के ट्रेड के लिए हमें सबसे पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे करना है। ओके, और इस रेंज बॉन्ड को हटा देना है। ओके, अब देखो थोड़ा सा हम चार्ट को जूम आउट करेंगे, मार्केट को हम कैंडल को हम जूम आउट कर लिए। अब देखो मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था, ये देखो ओपनिंग प्राइस हमारा मार्केट का ये था 54,900 का। ओके, एंड क्लोजिंग प्राइस जो था हमारा मार्केट का, जो कल का, ये हमारा कुछ ये पॉइंट्स बन रहा है। ये देखो ये पॉइंट्स हमारा बन रहा है कौन सा, कितना, 55,400 का। 55,400 हमारा एक क्लोजिंग प्राइस था मार्केट का। हाई नहीं बता रहा हूँ, उसका क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग कहाँ हुआ था? देखो, ओपनिंग तो हमारा मार्केट यहाँ पे दिया था मार्केट ने, एंड क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट यदि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जब भी ये फंसा रहेगा, तो हमें लॉन्ग ट्रेड के लिए कभी नहीं बैठना है। जब मार्केट हमारा ओपनिंग प्राइस
कि ब्रेक डाउन में ओपन हो और ब्रेक डाउन चले आए, नीचे आए, ब्रेक डाउन हो जाए, हमारा क्लोजिंग प्राइस को, ओपनिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करे, तब हमें एक लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठना है। ओके, और वैसे ही जब हमारा मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करे, जब हमारा मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करेगा, तब हमें अपना एक लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठना है। ओके, और लॉन्ग ट्रेड का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी देख लेते हैं। तो देखो, ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये देखो, ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो मार्केट को यहाँ तक आने के लिए आ सकता है। अब देखिए रेजिस्टेंस जोन कितने पॉइंट्स का रहेगा, ये देखो, ये 200 पॉइंट्स का रहेगा, मतलब 220 पॉइंट्स का। इसमें हमें कम से कम 70 से 80 पॉइंट मिलने का संभावना रहेगा। तो अभी ऑल ओवर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, रेंज में फंसा हुआ है, इसीलिए हमें अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट हमें करना चाहिए। जब हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ इस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन न करे, तब तक हमें एक सतर्क होकर हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, इसीलिए तो हमें अपना कोई भी ट्रेड बहुत सतर्क दिमाग लगा करना चाहिए, ठीक है। अब चलो निफ्टी 50 पे चलते हैं। निफ्टी 50 का क्या हाल है? तो निफ्टी 50 का हाल अच्छा हाल है, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है अभी निफ्टी 50 में। देखो अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमारा, यह एक अप ट्रेंड को बताता है। तो अभी हमारा निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। ट्रेंड इसका कौन सा है? डे टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में मार्केट है। अब देखो अप ट्रेंड क्या कंटिन्यू कर सकता है या नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अप ट्रेंड मार्केट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है। किसमें? तो निफ्टी 50 में। ये देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जो हमें ये बताएगा। देखो अब हमें एक चीज का यहाँ पे संभावना काफी ज्यादा दिख रहा है मार्केट में। जब भी कल जो मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो उससे पहले हमें अपना क्लोजिंग प्राइस को नोट आउट करके रखना है। कब? क्लोजिंग प्राइस जो हमारा था निफ्टी 50 का, ये था 24,850 का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। जब भी हमारा क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ब्रेकआउट करे, मतलब कुछ यहाँ से ओपन हो, तभी हमें समझ लेना चाहिए मार्केट का ट्रेंड आज एक बुलिश ट्रेंड में रहने वाला है। और जब हमारा मार्केट एक क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करो, ओपनिंग प्राइस कौन सा है? ओपनिंग प्राइस कुछ यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग प्राइस को जब भी हमारा मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, इसको जब भी यहाँ से नीचे आएगा, तो ये समझ लेना चाहिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा कुछ हमारा 24,400 का रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। ये हमें नोट करके रखना है। 24,000 तक यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और 24,000 को ब्रेकआउट किया तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हमारा फ्राइडे का है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मंडे मार्केट के लिए, ओके। और ये देखो अभी अप ट्रेंड में है और मार्केट सपोर्ट जोन पे है। जब भी हमारा क्लोजिंग पॉइंट्स, ये देखो ये वाला पॉइंट्स को जब मार्केट ब्रेकआउट करे, तब हमें समझ लेना चाहिए जो अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ये हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स आप इसको नोट करके रख सकते हैं। मैं इसको, ये देखो एक मिनट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। एक मिनट, ये देखो ये हो जाएगा 25,100 तक हमारा जो नेक्स्ट इस क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करेगा, तब हम 25,100 तक जाने का ज़्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
हम नेक्स्ट एनालिस्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।